कंसेप्ट पढ़ेंगे कि दिन बड़ा कब होती है, रात कब बड़ा होती है, दिन कब छोटा होती है और रात जो है कब छोटी होती है। आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। और जो है अक्षांश के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वो सब जो है यहाँ पे हम बता रहे हैं। अक्षांश रेखा को हम लोग पैरेलल कहते हैं। ये रेखा जो है समांतर रेखा होती है। ये रेखा क्या होती है, समांतर रेखा होती है। और ये जो है जैसे ये हो गया एक कोण पर, जैसे एक है ना एक गोलबा है ना गोलबा, अब ऐसे अब यहाँ पे हम फोड़ेंगे थोड़े जी हाँ फोड़ेंगे मान लेते कहीं पृथ्वी है तो ऐसे कोण बनाएगी, ऐसे कोण बनाएगी, जैसे केंद्र पर जाएगा तो कोण ऐसा होगा, तो कोण पर बनाते हैं, एंगल पर कोण बनाते हैं। ठीक है। अब देखिए विषुवत रेखा है पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। अब देखिए कितना लोग क्या करता है, ऐसे बना देता है, ऐसे ही ऐसे बना देता है, ऐसे बना देता है, कैसे ऐसे बना देता है, क्या करता है, ऐसे बना देता है, ऐसे ये सब गलत है, सीधा गलत है। ऐसे ठीक है, ये वाला सही है, ये गलत है। ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा ऐसे बना दें थोड़ा। तो देखिए 23.5 डिग्री पर ये होती है कर्क रेखा और ये होता है आर्कटिक वृत्त। हम देखिए समझते हैं। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर खींचे जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, हम कर्क रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर खींचे जाने वाली रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा से उत्तर 66.5 डिग्री पर खींचे जाने वाली रेखा को हम लोग आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण खींचे जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। और जो है विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री, विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिण खींचे जाने वाली रेखा को हम लोग अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट मालूम हो गया। अब देखिए जब सूर्य मकर रेखा पर होती है, यानी क्या दक्षिण में होती है, तो सबसे बड़ा दिन होता है कितना, 22 दिसंबर को। और अब देखिए एक साल में कितना महीना होता है, एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना। तो 3 गो रेखा ही है, सूर्य 3 रेखा पर जाती ही है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो हम लोग जो है एक साल में 12 महीना और 3 गो रेखा है, तो 3 का 12 यानी 4 महीना, तो 4 महीना। तो 22 दिसंबर से शुरू किए तो 4 महीना और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और क्या है मार्च।
21 मार्च, मार्च। अब फिर 4 महीना, मार्च, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 21 जून, 21 जून। अब जो है फिर अब इधर से गई, फिर क्या करती है, फिर इधर से आती है, इधर से। तो अब क्या हो गया, अब आएगी तो फिर जो है यहाँ से आएगी, तो क्या होगा, यहाँ से आएगी, 4 महीने जोड़ेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर। समझा कि नहीं समझा, समझे लोग? 23 सितंबर हो गया। अब देखिए, अब हम इतना कॉन्सेप्ट बता दिए, तो अब जो है हम पॉइंट दे देकर समझा रहे हैं कि दिन बराबर तो विषुवत रेखा पर होती है 21 मार्च को, 30 सितंबर को, लेकिन दिन बड़ा और छोटा। यहाँ पे दिन है, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो हम लोग चलते हैं 21 जून से, 21 जून। 21 जून क्या होती है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होती है, सबसे बड़ा दिन। तो आप ही समझिए, रीजनिंग लगाइए, दिमाग लगाइए कि सबसे बड़ा दिन होगा तो रात इसी पर सबसे छोटी, यानी 21 दिन, 21 तारीख को जो है सबसे छोटी रात होगी। जब दिन बड़ा तो रात क्या होगी, छोटी होगी। सबसे छोटी रात। आप देखिए, यहाँ पे जब बड़ा दिन हुआ, उत्तरी गोलार्ध में जब बड़ा दिन हुआ, तो यहाँ पे दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा, सबसे छोटा दिन। और रात क्या होगी, जब यहाँ पर छोटी रात है, यहाँ पर बड़ी होगी, और रात बड़ी होगी, रातें बड़ी होगी। हाँ देखिए, ये रहा 21 जून को। अब 22 दिसंबर। अब देखिए, 22 दिसंबर में दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। और जब सबसे बड़ा दिन होगा तो रात क्या होगा, छोटी होगी। अब देखिए, दिमाग लगा दी, सबसे बड़ा दिन तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा, सबसे छोटा दिन। और रात बड़ी होगी। और जो है 21 मार्च और 23 सितंबर विषुवत रेखा पर दिन रात
बराबर होगी विश्व का रेखाफल गिनत बराबर होगी 21 मार्च और 23 सितंबर 21 मार्च और क्या 23 सितंबर को जो है विषुवत रेखा पर दिन रात अब जो है आप लोग समझ लिए होंगे। देखिए ये अक्षांश है ना, अक्षांश ये समांतर रेखा भी कहलाती है। देखिए एक अक्षांश हो गया, ये समांतर है, ये समांतर। और जो है दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं जोन या कटिबंध, जोन या कटिबंध। इससे जो क्या होती है देशांतर का जो समय और तिथि ज्ञात किया जाता है, लेकिन अक्षांश रेखा से हम लोग जलवायु और तापमान की गणना करते हैं। जलवायु और तापमान की गणना करते हैं। जलवायु और तापमान की गणना करते हैं। आप देखिए दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों की बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर होती है। अब देखते हैं ये जो है, देखिए एक ग्लोब, देखिए ग्लोब एक थोड़ा सा झुकी हुई है, दिखाई दे रहा है। देखिए ग्लोब जो है झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो देखिए एक हो गया ए हो गया अक्ष, ये हो गया अक्ष, अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और तल पर पूछेगा पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 66.5 डिग्री। तो हम लोग जो है बस आज इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब हम जो है जियोलॉजी पढ़ाएंगे। अब जियोलॉजी पढ़ाएंगे। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।